अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ और उसका पीडीएफ ड्राइव किया। आज के इस लेक्चर में हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है जी अगर हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी के पीडीएफ पे इंटीग्रल ए से बी अप्लाई कर दें तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऑब्वियसली हमारे पास पीडीएफ की वैल्यू क्या है जी, 1 और बी माइनस ए। तो इस वाले इंटीग्रल में इसकी वैल्यू पुट कर दें तो सारा जब इंटीग्रल 1 और बी माइनस ए तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आएगा, फिर कांस्टेंट यानी कि इधर 1 बचा। 1 की इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट से एक्स आती है, तो एक्स में लिमिट्स पुट कर दें तो लिमिट्स बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल, आंसर इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं जी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करें फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, इसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं यार। ठीक है जी, तो इसे हम सी डी एफ कह सकते हैं, इन शॉर्ट सी डी एफ। तो हमें पता है कि जो पी डी एफ होता है हमारे पास स्मॉल एफ ऑफ एक्स, वो सी डी एफ का डेरिवेटिव होता है असल में। ठीक है, तो फिर सी डी एफ को अगर हमने फाइंड करना हो पी डी एफ की मदद से, तो फिर पी डी एफ का अगर हम इंटेग्रल लेंगे तो फिर ही हमें सी डी एफ मिलेगा। और इंटेग्रल देखें हमारे पास जो पी डी एफ यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ एक्स, वो किसके इक्वल था, 1 और बी माइनस ए और बी क्लोज इंटरवल में और अदरवाइज 0। तो इन सब तो ए और बी क्लोज इंटरवल में भी हमने सी डी एफ की वैल्यू फाइंड करनी है और अदरवाइज़ भी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जब हम क्लोज इंटरवल में फाइंड करेंगे तो लोअर लिमिट क्या बनेगी सी डी एफ के लिए, कैपिटल एफ ऑफ एक्स के लिए स्मॉल लोअर वैल्यू ए और अपर वैल्यू लिमिट एक्स। ठीक है जी, इस लिमिट्स में हमने इसको इंटीग्रेट करना है स्मॉल एफ ऑफ एक्स को, तो हमारे पास आंसर आएगा जी एक्स माइनस ए और बी माइनस ए। ये आपने सिंपल इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, केस 2 है जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स 0 होगा। जब एफ ऑफ एक्स 0 होगा तो जब हम 0 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आंसर कोई भी कांस्टेंट आएगा ना। तो कांस्टेंट में लिमिट्स जो सी मर्जी हो, कांस्टेंट में लिमिट कौन सा अप्लाई होती है, तो आंसर क्या है, कांस्टेंट। हैंस हमारे पास जो सी डी एफ आया वो क्या आया, एक्स माइनस ए और बी माइनस ए इस वाले क्लोज इंटरवल में और कांस्टेंट अदरवाइज। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड पीडीएफ वैल्यू ऑफ ए कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 0 and 10 एट एक्स इज इक्वल टू 5। देखिए जब भी हमने पीडीएफ वैल्यू फाइंड करनी होती है ना किसी इंटरवल में, तो वो वैल्यू किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, अब चाहे आप इधर एक्स इज इक्वल टू 5 पे फाइंड कर लें, चाहे 4 पे, चाहे 1 पे, चाहे 2 पे, चाहे 6 8 किसी भी पॉइंट पे फाइंड कर लें, आपके पास वैल्यू सेम आएगी। तो वैल्यू के लिए आपने सिंपल क्या करना है, जो आपको इंटीग्रल इंटरवल दिया हुआ ना, वो उस इंटरवल से आपने बी और ए की वैल्यू आपने एफ ऑफ एक्स में पुट कर देनी होती है इधर। ठीक है, 1 और बी माइनस ए में, तो आपके पास ये जो पी डी एफ है ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी गिवन इंटरवल में एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे। ठीक है जी, तो ये सारी वैल्यूज इधर पुट करने के बाद हमारे पास आंसर है 1/10। अब देखें एक नोट है जी, टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी विद इन ए स्पेसिफिक सब इंटरवल सी डी वी कैन सिंपली इंटीग्रेट पी डी एफ ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन दिस स्पेसिफिक इंटरवल। देखिए जैसे हमें पता है कि जब हम किसी भी कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने लगते हैं ना, तो हम पीडीएफ को इंटीग्रेट करते हैं लिमिट्स के हिसाब से, जो लिमिट्स हमें गिवन होती हैं। ठीक है, या हमें जो इंटरवल गिवन होता है उसके हिसाब से। तो ये क्या कह रहा है जी कि प्रोबेबिलिटी जब हम पीडीएफ को गिवन इंटरवल वाले जो लिमिट्स होंगी वो यूज़ करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है जी, ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बिटवीन स्पेसिफिक इंटरवल। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं जी। कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए कंटीन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन -3 and 3 क्लोज इंटरवल टेक्स ए वैल्यू ग्रेटर दैन 2। यहाँ पे हमें गिवन वैल्यू क्या है जी, गिवन इंटरवल है -3 से 3, इसे हम मेन इंटरवल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं जी, प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है, टेकिंग ए वैल्यू बिटवीन दिस इंटरवल, यानी कि इस इंटरवल में कोई वैल्यू अकर होगी उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, और वो वैल्यू कहाँ किन डिजिट्स के दरमियान होगी, 2 से बड़े होगी। ठीक है जी, यानी कि 2 के बाद वैल्यू आ सकती है कोई। तो फिर हमारे पास जो स्मॉल या सब इंटरवल हुआ वो कौन सा हुआ, 2 से 3 क्लोज इंटरवल। ठीक है,
2 की तरफ से ओपन और 3 की तरफ से क्लोज इंटरवल। 2 से बड़ी होगी, 2 के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वैल्यू ग्रेटर दैन 2 हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो पीडीएफ को हमने अब इंटीग्रेट करना है इस वाले इंटीग्रल पे, इस वाली लिमिट्स पे। तो लोअर लिमिट होगी हमारे पास 2, अपर लिमिट 3, एफ ऑफ एक्स पीडीएफ हमें 1/b माइनस a है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी, सिंपल एक्स की वैल्यूज पुट करने के बाद 1/b माइनस a। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है इधर +3 और a की वैल्यू क्या है जी -3, वो इसमें पुट कर दें तो आंसर आएगा 1/6। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी फाइंड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वैल्यू। कह रहे हैं CDF की वैल्यू फाइंड करनी है। तो CDF हमें पता किसके इक्वल होता है, x माइनस a ओवर b माइनस a, ठीक है जी। तो x माइनस a ओवर b माइनस a होता है। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज़ कौन सी दी हुई हैं, इंटरवल गिवन है जी 2 और 8, बिटवीन 2 और 8 ये इंटरवल है, और x की वैल्यू में गिवन है 4। हमें सारी वैल्यूज़ गिवन है तो हमने CDF में वैल्यूज़ पुट करनी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। गिवन इंटरवल इज़ 2 8 एट x इज इक्वल टू 4 और CDF है जी हमारे पास x माइनस a ओवर b माइनस a, वैल्यूज़ पुट की तो आंसर आया 1/3। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द इंटरवल दिस। इंटरवल में गिवन है, यहाँ से a और b की वैल्यू है, हमारे पास मीन किसके इक्वल है जी a प्लस b ओवर 2। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट की तो मीन आया 10 और वेरिएंस हमारे पास a माइनस b होल स्क्वायर ओवर 12 के इक्वल है। यहाँ पे हमने a और b की वैल्यू पुट की तो आंसर है 8.333 सो ऑन, ठीक है जी। सिंपल से क्वेश्चन है जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए कंटीन्यूअस। अब यहाँ पे हमने फिर से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब फाइंड द वैल्यू और फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इनमें फ़र्क है। जब सिर्फ वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है ना, तो जो पीडीएफ या सीडीएफ हमें गिवन होते हैं ना, हमने उनमें a b और x की वैल्यूज़ पुट करके उनकी वैल्यू फाइंड कर लेनी होती है, ठीक है। लेकिन जब पीडीएफ हमारे पास आएगा ना कि प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, तो फिर हम पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, रिक्वायर्ड लिमिट के हिसाब से। तो देखें यहाँ पे कौन सी लिमिट है जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए कंटीन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन, यानी कि इस इंटरवल के दरमियान एक कंटीन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट कर रही है। तो कह रहे हैं कि वो कंटीन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 12 और 18 के दरमियान कोई वैल्यू असाइन करती है अपने आप को। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 12 और 18 के दरमियान उसकी कोई वैल्यू आ सकती है, ठीक है जी। और हमें पता है कि मेन इंटरवल तो ये 10 20 और 12 और 18 इसी में आ जाते हैं। ये देखें, अगर यहाँ पे 10 हो यहाँ पे 20 हो तो 10 के बाद 12 आएगा और 18 20 से पहले आएगा, ये सब इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो मेन इंटरवल है गिवन वो 10 20 है, यहाँ पे हमारे पास a और b की वैल्यू है, और जो सब इंटरवल है वो 12 और 18 है, ठीक है जी। वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वैल्यू बिटवीन 12 एंड 18। इधर आपने 18 लिखना है, ठीक है जी। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x की किसके दरमियान, 12 के दरमियान और 18 के दरमियान, ठीक है जी, 12 और 18 के दरमियान। तो सिंपल हम क्या करेंगे जी, लिमिट्स हमारे पास आ जाएंगी 12 से 18 इंटीग्रल की, और एफ ऑफ एक्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर b माइनस a। तो सिंपल इंटीग्रेट करें, लिमिट्स पुट करें तो हमारे पास आंसर आएगा 6 ओवर b माइनस a। तो जो हमारे पास मेन इंटरवल था ना 10 20, यहाँ से हमने a और b की वैल्यूज इधर पुट कर देनी है, तो हमारे पास आंसर आएगा कैंसिलेशन के बाद 3 ओवर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ कंटीन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 0 एंड 8। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। मीन हमारे पास a प्लस b ओवर 2 होता है, यहाँ पे हमने यहाँ से वैल्यू पुट की, a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 8, तो मीन आया 4। वेरिएंस होता है जी a माइनस b होल स्क्वायर ओवर 12, तो यहाँ पे a और b की वैल्यूज पुट की तो आंसर आया जी 5.333 सो ऑन। अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं जी फाइंड पीडीएफ वैल्यू। पीडीएफ वैल्यू फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करनी। पीडीएफ वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बिटवीन 2 and 7 एट x इज इक्वल टू 4, ठीक है जी। अब देखें, इधर हमें a और b की वैल्यू भी गिवन है और x की वैल्यू भी गिवन है, तो यहाँ पर तो CDF वाला फार्मूला नहीं यूज़ हो सकता, क्यों, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, वो हमने इसलिए नहीं यूज़ करना क्योंकि हमें फार्मूले में PDF गिवन भी है। अगर यहाँ पे लिखा होता ना फाइंड CDF वैल्यू, तो हमने ये सारी वैल्यूज़ उसमें पुट कर देनी थी x माइनस a ओवर b माइनस a में, लेकिन हमें PDF की वैल्यू चाहिए, तो PDF हमारे पास 1 ओवर b माइनस a होता है, तो सिंपल हमने उसमें b और a की वैल्यू पुट करनी है।
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। तो आंसर आ जाए हमारे पास बी और ए की वैल्यू पुट करने के बाद 1/5। तो ये जो x इज़ इक्वल टू 4 है, चाहे यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 3 होता, चाहे x इज़ इक्वल टू 5 होता, सब पे सेम वैल्यू आनी है जो कि हमारे पास है 1/5। ठीक है जी। यहाँ पे एक नोट है जी हमारे पास, अब PDF गिव्स ए रैंडम वैल्यू। ये जो हमारे पास PDF है ना, f(x) इज़ इक्वल टू 1/b-a, ये हमें कोई भी रैंडम वैल्यू देगा, नॉट द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी नहीं देगा। प्रोबेबिलिटी के लिए हमें इसे इंटेग्रल या इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फॉर प्रोबेबिलिटी वी विल अप्लाई इंटेग्रल फॉर रिक्वायर्ड इंटरवल या लिमिट्स। ठीक है जी। ये जो सिंपल PDF है ना, हमें ये PDF वैल्यू कोई भी रैंडम नंबर देगा हमें। ठीक है जी, इंटरवल के दरमियान। तो जब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो इसे हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और जो रिक्वायर्ड हमें इंटरवल होगा या रिक्वायर्ड लिमिट्स होंगी उस पर। ठीक है जी, ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।